नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ बातें मल्टीविटामिन्स को लेके। मल्टीविटामिन्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स जो भी इनके पॉपुलर नाम हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गए, पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि सभी जो हेल्थ वर्ल्ड में जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो यही प्रमोट कर रही हैं कि अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं या आप थकान महसूस कर रहे हैं, आप अपना जो रोज़ का काम है कर नहीं पा रहे हैं, तो ये हेल्थ सप्लीमेंट्स आपको आप एक एनर्जेटिक लाइफ दे सकते हैं, आपको हीरो बना सकते हैं। लेकिन ये बात कितनी सच है और क्या हमें इनको उतनी ही क्वांटिटी में लेना चाहिए जितना कि इसे प्रमोट किया जा रहा है, या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगी कि कई बार हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि थकान सी लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, कुछ करने का मन नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो अपना ब्लड टेस्ट आप ज़रूर कराइए। 3 चीज़ें आपको ज़रूर करवानी हैं, वो ये कि आपका हीमोग्लोबिन, जिससे शरीर में खून की मात्रा देखेंगे, दूसरा है थायराइड हार्मोन का लेवल, और तीसरा आपको ब्लड शुगर चेक करवानी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत कॉमन कंप्लेन है जो कि यूजुअली मिडिल एजेड लेडीज़ में ज़्यादा देखी जा रही है, जो कहते हैं कि लेथार्जी सी लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है और थकान थकान लगती है, नींद ज़्यादा आती है। तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर चेक करवाएं। यूजुअली इन तीनों में से ही कोई ना कोई कारण निकल आता है आपकी थकावट का। इसलिए सिर्फ लोगों की बातों में आके, टीवी के ऐड देख के, जो इतने से आपको ऐड आते हैं कि आपने शाम को आप ऑफिस से घर आए, आप थके हुए थे और आपने विटामिन की गोली खानी शुरू की, तो आप में इतनी एनर्जी आ गई कि आप घर का भी काम कर रहे हैं। तो वो सब ऐड से उतने आप अपने आप को भ्रमित मत होने दीजिए और पहले ये टेस्ट करवाइए। चलिए हम बात शुरू करते हैं अपनी मल्टीविटामिन्स को लेकर। मल्टीविटामिन्स जो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो यूजुअली वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं। तो उनका एक्सक्रीशन तो हमारे शरीर में यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा हो जाते हैं। इससे यूजुअली उनके कोई साइड इफेक्ट्स या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स नहीं आते हैं। और दूसरे जो विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के एक्सेट्रा, वो जो विटामिन्स हैं वो यूजुअली फैट सॉल्युबल हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे यूरिन से एक्सक्रीट नहीं हो सकते, हमारे बॉडी में स्टोर होने लगते हैं। इसीलिए उनके टॉक्सिसिटी सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स, या जो हम कह सकते हैं कि उनकी अधिकता होने के कारण हमारे जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स और सिस्टम्स पे जो असर पड़ता है वो आने लगता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विटामिन डी के साथ। अपने बहुत से पिछले वीडियोस में मैंने विटामिन डी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है और आपको ये पता है कि आपको उसको ज़रूर इनटेक लेना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है वो बहुत इंडोर तरह का लाइफस्टाइल है और सीडेंटरी तरह का लाइफस्टाइल है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए विटामिन डी के लेवल्स अमूमन कम होते हैं। लेकिन जब तक आपने अपना विटामिन डी लेवल चेक नहीं करवाया हो, आप उसको रेगुलर तौर पे आप उसको एज सप्लीमेंट नहीं लीजिए। जब भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे विटामिन डी लेवल चेक करना है। जैसे कि आप अपना ब्लड शुगर चेक कराते हैं या लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, वैसे ही भूखे पेट आपको ब्लड सैंपल देना, ब्लड का जो विटामिन डी लेवल है आपको पता लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि विटामिन डी का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो है कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन बढ़ाना। जब विटामिन डी बढ़ने लगता है तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के साथ साथ कैल्शियम का एक्सक्रीशन, यानी जो उसका निष्कासन है यूरिन के द्वारा, वो निकलने लगता है, वो बढ़ने लगता है। उसको बढ़ने के साथ ये होता है कि किडनीज में कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, उसके कारण कैल्शियम के स्टोन बनने लगते हैं और कैल्शियम के स्टोन होने से किडनी में पथरी की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसलिए आपको ज़रूर देखना है कि आपको विटामिन डी लेवल का तभी आपको अपना रेगुलर लेवल पर, रेगुलर बेसिस पे आपको तभी इनटेक लेना है जब विटामिन डी के लेवल्स आपकी बॉडी में लो हो, नॉर्मल से कम हो। दूसरा आता है विटामिन ई। ये विटामिन ई पिछले 10 से 15 सालों में बहुत प्रमोट हुआ है। कुछ लोग विटामिन ई की टैबलेट लेते हैं, ब्यूटी पार्लर्स में बताते हैं कि विटामिन ई की एक कैप्सूल लीजिए, उसको फोड़िए और चेहरे पे लगा लीजिए फेशियल के बाद, तो चमक आ जाएगी। लेकिन दिक्कत वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब हम विटामिन ई को रेगुलर बेसिस पे खाने लगते हैं। वो इसलिए कि विटामिन ई का जो रोल है वो है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है सेलुलर लेवल पे, सेल्स में जो ऑक्सीडेशन इंजरीज चलती हैं उनको कम करता है। साथ ही इसका एक काम होता है, ये आपकी ब्लड को थिन करता है, ब्लड की जो जमने की प्रॉपर्टीज को कम करता है। यही काम होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो कि हम अक्सर आजकल सप्लीमेंट्स में जो कॉड लिवर ऑयल है या फिश लिवर ऑयल है करके जो सप्लीमेंट्स आते हैं हम उनको ले लेते हैं, तो उनका भी रोल यही तरह का है कि वो ब्लड को थिन करते हैं। तो अब दिक्कत वहाँ आती है जब आपको और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयों के साथ साथ आप एस्पिरिन ले रहे हैं। एस्पिरिन या और तरह की जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं जो आपके शरीर में खून का थक्का जमने को कम करते हैं, उस तरह की दवाइयाँ अगर आप
रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, उसके साथ अगर आप विटामिन ई भी रेगुलर बेसिस पे लेने लग जाते हैं तो आपके शरीर में जो खून जमने की जो टेंडेंसी है वो कम होने लगती है। उसका मतलब ये होता है कि साधारण सी ब्लड जो आपका ब्लीडिंग होगी या चोट लगने से जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा होगी। अपने आप होने वाली ब्लीडिंग जिसको हम अक्सर कहते हैं स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस हो गया या और कहीं शरीर में अंदरूनी ब्लीडिंग होगी, उसके चांस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो एस्पिरिन जो कि बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब होती है, अगर एंजाइना का पेशेंट है यानी कि हार्ट का कोई पेशेंट है या बड़ी उम्र के पेशेंट में अक्सर एस्पिरिन आप देखेंगे वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई के साथ आपको दी ही जाती है। तो उस सूरत में आप विटामिन ई को बहुत ध्यान से लीजिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके लीजिए, अपने आप कोई सप्लीमेंट आप मत स्टार्ट कीजिए क्योंकि उससे आपकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये तो हुई बात विटामिन डी और ई की। अब हम बात करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, जिसको आजकल बोलते हैं वे प्रोटीन बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है जिम्स में, जहाँ पे बड़े बड़े आपको बॉक्सेस दिखाए जाएंगे जिसको भर भर के चम्मच लोग जिम की एक्सरसाइज करने के बाद उसको पानी में घोल के, मैंने देखा है जो बॉयज़ होते हैं वो ले रहे होते हैं क्योंकि सबको शौक है कि हम भी 6 पैक एब्स बनाएं या 8 पैक एब्स बनाएं और हमारे भी जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बहुत अच्छे हों। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी जो ये वे प्रोटीन्स होते हैं वो भी एक लेवल के बाद आपको नुकसान करते हैं। इसमें जो नुकसान होंगे जो वे प्रोटीन के साथ हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो उन प्रोडक्ट से होंगे जो डब्बे पे लिखे गए हैं। डब्बे पे लिखे हुए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अक्सर ये वे प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो आपके लिवर और किडनी पे लोड डालते हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उनका इस्तेमाल करते हैं तो किडनी को उसको फिल्टर करने में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है, जिससे किडनी के जो सेल्स हैं उन पर बहुत लोड पड़ता है और उसी तरह की जो इंजरी या टॉक्सिसिटी हम कहेंगे वो लिवर के सेल्स पे भी डालता है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं या दवाइयाँ लेते हैं तो लिवर और किडनीज हैं जो उसको हैंडल करते हैं। शरीर में से निकालने का, वेस्ट को निकालने का जो काम है वो लिवर और किडनी का है। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ एक्सेस मात्रा में लेंगे, चाहे हम फैट लेते हैं तो वो भी लिवर में जाके जम जाता है या हम कोई दवाई लेते हैं तो वो भी लिवर पे एक्ट करती है। इसलिए जब भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेंगे और उसकी ज़्यादा डोज लेंगे तो वो आपके लिवर और किडनी पे एक्ट करेगा और उससे आपकी किडनीज एक टाइम के बाद फेल होने की तरफ जाने लगती हैं, किडनीज पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये तो बात हुई जो प्रोटीन आपके डिब्बे पे लिखा गया है। अब जो इस तरह के सप्लीमेंट होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कंपनीज दिखाती नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, कंपनीज अपने आउटपुट को और जो एफिकेसी है उसको बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स को अक्सर इसमें ऐड करती हैं और वो स्टेरॉइड्स कभी दिखाए नहीं जाते हैं क्योंकि अकेले प्रोटीन लेने से मसल नहीं बनता है, अकेले एक्सरसाइज करने से मसल नहीं बनता है। स्टेरॉइड जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं या टेस्टोस्टेरोन जो होता है उनका भी ये काम होता है कि वो मसल को बनने में हेल्प करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो नेचुरल लेवल पे जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आदमियों में औरतों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, इसलिए आदमियों की जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसी तरह के कुछ स्टेरॉइड्स को ऐड किया जाता है इस तरह के बॉक्सेस में। और ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये आपकी बॉडी पे बहुत हार्मफुल होते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये केमिकल लेवल पे ऐसा एक्शन करते हैं कि आपके बॉडी में ये कई तरह के कैंसर को जन्म दे सकता है, चाहे वो टेस्टिस का कैंसर हो। आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर बनाया जा सकता है अगर हम उन्हें स्टेरॉइड ज़्यादा दे दें तो ये जो छुपा हुआ स्टेरॉइड जो जिम प्रोटीन में होता है ये आदमियों में कैंसर बढ़ाता है, मेल्स में कैंसर बढ़ाता है, फीमेल्स में भी बढ़ाएगा अगर वो लेंगे, लेकिन ज़्यादातर अमूमन देखा गया है कि बॉयज़ ही इसको कंज्यूम करते हैं। इसलिए मैं आदमियों के कैंसर की बात कर रही हूँ और मेल्स में कैंसर की बात कर रही हूँ। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो एक तो होता है जो डिब्बे पे दिखाए गए नुकसान है और जो डिब्बे पे नहीं दिखाई जाने वाली चीज़ें यानी कि जो छुपे हुए स्टेरॉइड्स हैं उनसे हमें बहुत बच के रहना है क्योंकि स्टेरॉइड्स बहुत बहुत हार्मफुल होते हैं, लॉन्ग टर्म में जाके वो आपकी इम्यूनिटी को भी लो कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इतने पॉपुलर होके जो वे प्रोटीन्स के जो ऐड आ रहे हैं आजकल, कई तरह की कंपनियां जैसे हर्बेलाइफ हो गई, एमवे हो गई और बट सब कंपनीज ने अपने तरह तरह के प्रोटीन पाउडर्स निकाल दिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यंग जनरेशन इसे बहुत यूज़ कर रही है। तो उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें, बहुत कम क्वांटिटी में, और उसे आदत ना बनाएं। उसे जितने दिन आपको मसल बिल्ड करनी है लें और फिर बाद में उसका इस्तेमाल पूरी तरह से रोक दें क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके ही हमें कुछ ऐसे नुकसान दिखाएगा जो कि हमने सोचे भी नहीं होंगे। और ये सब तो बात थी प्रोटीन्स और मल्टीविटामिन्स की। एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आपसे सोया प्रोटीन और सोया सप्लीमेंट्स के बारे में भी पिछले वो वीडियोस में बात की है जो कि औरतें काम में ले सकती हैं मेनोपॉज के
बाद मेनोपॉजल सिम्टम्स को कम करने के लिए। सोया प्रोटीन्स भी अगर ज़्यादा लिए जाएंगे, सोया को अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाएगा तो उसमें जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो केमिकल होता है, वो ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है। अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी तो ईस्ट्रोजन से रिलेटेड जो कैंसर है, जैसे कि ओवरी का कैंसर या यूट्रस का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर होने की संभावना है। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब जब आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स लें तो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, और पीछे जो केमिकल्स लिखे हुए हैं दवाई के पैकेट में, उसे एक एक केमिकल को ज़रूर पढ़ें। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ गूगल करके भी आप देख सकते हैं। अगर डॉक्टर के पास लॉकडाउन के कारण नहीं जा पा रहे हैं और अपनी मर्जी से कोई तरह का सप्लीमेंट नहीं लें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में कुछ और जानकारी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।